ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। એમાં તમારે ત્યાં તો બહુ મિડનાઇટ થઈ હશે. સવારના 4:30 થયા. ઓહ વન્ડરફુલ, अरे जबरदस्त। केशवानंद जी, हाँ जी, ये महात्मा लोग को क्या हो गया है पता है? हाँ। आत्मा से जाग गए हैं ना, तो अभी रात दिन दिखता नहीं है। जब अभी सत्संग होता है तब उनका दिन होता है, जब सत्संग नहीं होता है तो उनका रात कर देते हैं। हाँ, वो दादाजी बोलते हैं कि अभी तो सोने का सवाल ही नहीं है, एक हाँ, बार जाग गए सो जाग गए अभी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी प्रेरणा देते रहते हैं कि ऐसा करो। मैं अभी टाइम देखा, मैं बोला तो अभी तो उधर तो रात के मिडनाइट हुआ होगा उसका तो। नहीं, ये दीपक भाई पास से सीखा है मैंने, बेड में नहीं सोने का, सोफे में सोने का, तो जग जाए जल्दी। हाँ, वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, कोई प्रश्न है तो बताएं। बताओ बताओ बताओ। जो अक्रम विज्ञान ऑक्टोबर 2 2019 2019 के बताएं। અને 27મું પાનું। आप बोलिए तब तक मैं ढूंढ निकालता हूँ। ભાવ દયા એટલે શું? એટલે બે પ્રકારની ભાવ દયા, દ્રવ્ય દયા અને ભાવ દયા। અને બીજો પ્રશ્ન છે મારો, एक एक करके बोलो, एक करके बोलो। અક્રમ વિજ્ઞાન ઓક્ટોબર 2019 27મું પાનું। ભાવ દયા એટલે શું? ભાવ દયા બે પ્રકારની, એક દ્રવ્ય દયા અને ભાવ દયા। હા બરોબર। હવે ભાવ દયા એટલે શું? તમે ભાવથી કોઈના પર દયા કરો, બરોબર? તમારા મનમાં કોઈના માટે ભાવ થાય કે ભાઈ આ તો એને મદદ કરવા જેવી વસ્તુ છે, આ તો એમને પેલું કેવી વસ્તુ છે કે हे भगवान मारी पास आटली सगवड़ न, मेरे पास इतनी सगवड़ नहीं है, मेरे पास इतना कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं इसके ऊपर कैसे भी करके उसको मैं मदद करता। मतलब अंदर से ये दया है, वो लेके आए हैं, वो दया आती है ना अंदर से। हाँ, जो गए भाव में लेके आए। बाकी इस भाव में तो दादा ने बोला तो दया जैसा कोई चीज हमारे महात्माओं को लागू नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ, वो तो जब तक अपने को ज्ञान नहीं मिलता है तब तक भाव दया से सब पूरा जगत चलता है। अरे अरे वो कैसा हो गया, अभी इसकी तो क्या है, और उसके ऊपर दया होती है, दया होती है तो उसके ऊपर अदया होती है, तो उसके ऊपर दादा ने इस पूरी साइंस को ऐसा बताया कि भाई ये जो दया है वो हमारे महात्माओं को भी लागू नहीं पड़ती है। अभी तो हमारे महात्माओं के ऊपर दया नहीं है, उसके ऊपर करुणा होती है। जैसे वो महावीर का एग्जाम्पल नहीं बताते थे दादाजी कि वो उधर से एक कोड़िया जा रहा था, कोई उसके शरीर में बहुत रोग हो गया था, तो अभी हमारे महात्मा कैसे, हमारे महात्मा भी वितराग हो गए। दादा की कैटेगरी, तीर्थंकर की कैटेगरी में अभी उसके आगे चल रहे हैं। पर अभी हमारे को क्या हो गया कि हमारे भी हर एक जो ऐसा संजोग आ जाता है उस समय हमको करुणा रहनी चाहिए कि वो भगवान आओ एना पर थई ऐसा उसके ऊपर हो रहा है, अगर इसके ऊपर करुणा करने जैसा है आप उनका रक्षण करना बस। पर अंदर से कोई हिलेगा नहीं,
अंदर से उसको भाव में उसको कोई हिला नहीं सकता अभिज्ञान महात्माओं को। पर ये जो भाव से ये दया होती है, दूसरी द्रव्य होती है। तो द्रव्य यानी क्या, फिजिकली किसी के ऊपर दया करो, कुछ उसके ऊपर उसका जाके काम करके आओ उसके ऊपर। अब केशव, उसका ये बात है, अंदर की बात है। वो हाँ विचार से वो आता है, वो फूटता है। हाँ विचार से। पहले वो तो हमको मालूम नहीं कब आएगा, कब कैसे बनेगा, कोई आदमी सब स्पॉन्टेनियस बनता है ना, वही सब। तो हाँ इसमें जो विचार आता है, वो विचार अपने का आता है, अपने अंदर आता है ना। वो विचार हाँ को वो देखने का ही खाली, सिर्फ देखने का है अंदर जो विचार, क्योंकि वो विचार आपकी आपके सत्ता की बात नहीं है, आपके हाथ की बात नहीं है। हाँ ये तो क्या हो गया कि अंदर आप विचार फूटा, उसको देखने का। हाँ हेमा बहन को ये विचार आया, उसके ऊपर दया करने जैसी है, देखा बरोबर दया नहीं है, इसके ऊपर करुणा करो। दया आती हो तो उस समय अपने आप को सावचेत करने का कि दादा ने तो दया नाम की चीज हमारे में तो जो रखी नहीं। विचार आता है उसमें माइंड, स्पीच और बॉडी कैसे लेने का उसको, उसमें। हाँ वो हेमा को विचार आया, अंदर विचार, अंदर गांठ फूटती है, गांठ फूटती है तो विचार आया। तो उसमें अगर विचार में, विचार कब बोला जाता है कि जब उसमें विचरते हो, जिस समय आप उसमें तन्मयाकार हो जाते हो। नहीं तो खाली आप उसको देखोगे तो देखने से वो चला जाएगा। जैसे नहीं, दादाजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि जैसे कैसे होता है कि भाई जैसे शादी में किसी के गए तो उधर सब स्टेज पे सब लोग कैसे हाथ शेकन करके आगे चले जाते हैं, पर उधर कोई खड़ा रहता है, फोटो निकाला आगे गए, फोटो निकाला। पर उधर अगर आप स्टेज पे खड़े हो जाओ, उनसे आधा घंटा बात करने बैठ गए, तो उसमें आप विचर गए, उसमें तन्मयाकार हो गए, तो उस समय वो विचार फिर वो आगे विचरना शुरू हो जाता है। तो दादा क्या बोलते हैं कि विचार आया हेमा बहन को, उसने देखा, आगे बढ़ो। मैंने नोटेड करके आगे बढ़ने का। किसी के ऊपर दया आ गई, नोटेड, भाई नहीं उसके ऊपर दया नहीं है, उसको करुणा करना चाहिए, उसके ऊपर दादा भगवान आप उसका कल्याण करो, उसका रक्षण करो, ऐसा करके आगे बढ़ने का है। उसमें विचार नहीं जाने का है। उसमें तो आधा आधा घंटा कोई विचार में घुस गया, उसको बाहर निकालना मुश्किल पड़ जाता है। जो विचरता है वही चित होता है। हाँ आप जिस चीज में विचर गए तो फिर उसमें इतना आगे निकल जाओगे कि पूछो ही नहीं। ये बहुत अच्छा है। અમે પોતાની કઈ સત્તા નથી, માટે તમે તમારી મેળે ચેતજો કે તમારું આત્મા ભાવનું મરણ ના થાય। તમે બીજાને મારવાની ભાવના કરશો એટલે તમારા આત્મા ભાવનું મરણ થશે। અને તેથી જ ભાવ દયા રાખજો। સામાન્ય દયા ખાવાની નથી કઈ। क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर दया रखने का अंदर से, पर उसके अंदर दया खाने जैसा नहीं है। वो तो उसका हिसाब है, उसका वो कर्म तो भोगवता है। हाँ वो उसका हिसाब है। वो कोड़िया वहां से जा रहा था तो वो उसका हिसाब है। वो उसको हमने थोड़ी, या किसी जीव ने थोड़ी उसको ये स्थिति में लेके आया है। वो अपने गए भाव का वो भोग रहा है, तो उसके ऊपर आप दया क्या खाओगे? वो अपना कर्म भोग रहा है। उसके ऊपर करुणा खाने जैसी है कि ओ ये ऐसे ऐसे कार्य करने से ऐसा भोगने को आता है। तो हे दादा भगवान, हमारे से ऐसा कोई काम नहीं हो कि ऐसी दशा हो, हमको तो मुक्त कराना, हमारे मन वचन का से किसी जीव को दुख नहीं होना, ऐसा हमारा भाव रहना चाहिए। इसलिए दादा बोलते हैं भाव बहुत मोटी सत्ता है तमा। भाव सत्ता आपके पास बहुत बड़ी चीज है। अभी वो तो दुनिया के लोग क्या है, सबके ऊपर दया खाने में पड़े हुए हैं, पर वो लोगों को पता ही नहीं है कि दया क्या चीज है और करुणा क्या चीज है। वो हमारे महात्माओं को दादा ने सब खुला करके बता दिया। बराबर है, बराबर है। हाँ और दूसरा प्रश्न है मेरा, हाँ इसमें ही आता है दया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जब आप दया खाते हो तो आप अहंकारी थई जाओ छो, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कौन दया खाता है? हेमाबेन दया खाती है। अरे फिर तुम अहंकार में आ गई। अरे वो उसका अपना, सेपरेट होके करने का। हाँ विचार आया तो उसको देखने का, उसको उसको उसके लिए करुणा करने की, उसके लिए कल्याण भावना करने की और आगे बढ़ने का। अच्छा। हाँ और ये तो बहुत बड़ी चीज बोली कि आप लोगों की दया खाने पे अगर निकल पड़े तो खुद तुम्हारी स्थिति ऐसे हो जाएगी कि तुम्हारे पर लोग दया पात्र बन जाओगे। कितनी बड़ी हंटर मारा है दादा ने। दूसरा प्रश्न है मेरा, हाँ સ્વચ્છ આંખો ના થાય ત્યાં સુધી સામેનાનું કલ્યાણ ના થાય। સ્વસ્થ શું? ફરીથી બોલો। સ્વચ્છ આંખો, हाँ
આખો ના થાય ત્યાં સુધી સામેનાનું કલ્યાણ ના થાય એટલે કારુણ્યતા ઉત્પન્ન થઈ હોય તો જ એ પ્યોરિટીમાં આવે છે. એક ચિત થયા પછી કારુણ્ય મૂર્તિ થવાય. હા, જે આંખે સ્વસ્થ ના થાય. હવે કેવી બહુ મોટી સ્વસ્થ એટલે શું કે કઈ તંદુરસ્ત નહીં કે આમ તમે જોઈ શકો, ચશ્મો ના પહેરો પડે, ના. आंखें स्वस्थ कब बोली जाती है? हाँ, आंखें स्वस्थ कब होती है कि जब आपकी आंखों में एकदम करुणा आ जाए, एकदम प्योरिटी आ जाए, तो आपके आंखों से दर्शन करने से उसकी शुद्धात्मा देखने को आ जाए, उसके अंदर अंदर भाव ऐसा फेंकने से उसके अंदर प्योरिटी प्रकट हो जाए, उसको बोलते हैं कि आंखों का स्वस्थ होना। उसके शुद्धात्मा के सिवाय कोई लक्ष्य नहीं हो, हर एक के ऊपर करुणा हो, हर एक के ऊपर प्रेम स्वरूप से वो देखे, तब उसको आंखें स्वस्थ बोली जाती है। वो परिस्थिति देखने और जानने में से आती है। हाँ, देखने और जानने से ही आती है। और दूसरा क्या कि जैसे जैसे दादा के पास शक्ति माने का कि हे दादा भगवान, जैसे आप प्योर हो गए हो, जैसे आप ट्रांसपेरेंट हो गए हो, वैसा हमको ट्रांसपेरेंट बनने की शक्ति दो। मैं दादा के पास रहने से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा, क्योंकि मैं जब भी दादा के नजदीक होता था और उनके आसपास रहता था, तो इनके पास जब भी ऐसे कोई भी प्रश्न आते थे ना, तो दादा जानते थे कि आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप इस तरह से ऐसी स्थिति पे आ जाओ। तो फिर वो क्या बोलते थे सबको? दादा से शक्ति मांगने का। ये भी बहुत अच्छा सीक्रेट मिल गया मुझे कि किसी भी चीज के लिए आपको प्योरिटी नहीं होती है, आपके अंदर लोभ बढ़ गया है, तो दादा से शक्ति मांगने को, हे दादा भगवान, आप जैसे प्योर हो मुझे वैसा प्योर करने होने की शक्ति दो। आप दादा भगवान जैसे आप ट्रांसपेरेंट हो वैसे हमको ट्रांसपेरेंट बनने की शक्ति दो। हे दादा भगवान, जैसे आप शीलवान हो वैसे हमको शीलवान बनने की शक्ति दो। तो दादा क्या बोलते हैं कि आप जिस भाव से शक्ति मांगोगे वैसे भाव से मैं आपको शक्ति दूंगा। आपको मांगने की ताकत होनी चाहिए। हे दादा भगवान, जैसे आप अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हो वैसे हमको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की शक्ति दो। ये हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। मैं आखा दिन दादा के पास जब आजू बाजू पलंग के आसपास बैठता था तो दिन रात एक ही शक्ति मांगता था। वो शक्ति मांगने से हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति प्रकट हो गई कि मजाल है कि कोई हमारे सामने ब्रह्मचर्य की चीज आ जाए। ये शक्ति मांगने का प्रताप है। तो जब भी आपको पता लगे, ये लगे कि मुझे ये वीकनेस है, मेरे में ये चीज कब आएगी, तो दादा को पकड़ लो। हे दादा भगवान, आपकी तरह मुझे ट्रांसपेरेंट होने की शक्ति दो। और हम देखते हैं कि दादा हमको वैसी शक्ति देते हैं, हमको मांगने की दे रहे हैं। हमारे निश्चय की कचाश है, हमारे भाव की कचाश है। बाकी दादा देने के लिए हर पल बैठे हुए हैं और बार बार बोलते भी थे, मांगो वो मैं आपको दूं। ऐसा बार बार बोलते थे, तो कोई बात समझ में नहीं आती थी कि दादा क्या मांगते, क्या मांगे। हम इतना भी पता नहीं चलता था कि हम दादा से क्या मांगे। पर अभी रियलाइज होता है कि हर एक चीज मांगने जैसी थी दादा के पास, हर एक चीज। तभी तो हम अपनी पूर्णता पे पहुंचेंगे ना, तभी तो हम अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे ना। क्योंकि जो भी चीज दादा के अंदर है वो चीज हमारे में सब कमियां है, और वो कमियां तभी निकलेगी जब हमको दादा जैसी शक्ति प्रकट होगी। सही है? बराबर। હવે બીજાને પ્રશ્ન પૂછવા દો, પછી મેં લખ્યા છે બધા પ્રશ્ન। ये अक्रम विज्ञान पुराना है ने, इसमें सब आपके पुत्रों ने उसका आया है लखान में। जब छोटे थे आप सब लोग तो इतना अंदर से बहुत बड़े थे, अब बड़े हो गए तो अंदर से छोटे हो गए। नहीं, अंदर से बड़े बड़े होते हैं। वो तो हमारी चीज देखने की हैसियत है ना। ऐसे मैं बोलती हूँ, अभी मैं सब सुनती हूँ तो मेरे को ऐसा पढ़ती हूँ तो आपका सब डेवलपमेंट मेरे को ख्याल आता है। सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा बहन। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आप सूत्र है 2946। परसत्ता ने પોતાની સત્તા માની છે, એનું નામ જ ભ્રાંતિ। આ બીજાની સત્તા છે એમ સમજતા થશો ત્યારથી કઈક ભ્રાંતિ ખસશે।
इसमें कई भ्रांति खस है, ये नहीं समझ में आया ये ओ, क्या बोल रहे हैं। कौन सी भ्रांति खिसकेगी। बहुत बड़ी बात बोली दादा ने, बहुत बड़ी बात बोली। जी 1 मिनट। हाँ ओके। पर सत्ता ने पोतानी सत्ता माने चेनु नाम ब्रांदे। ओहो, ये दादा ने बताया जिसको अभी ये समझ नहीं प्राप्त हुई है, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो तब तक हर इंसान क्या करता है, करता कोई और है, पर उसको वो बोलता है कि ये मैंने किया, तो ये उसका ही नाम भ्रांति है। करता कोई और है और मानता क्या कि मैंने किया। अब ये इसका जब तक उसको भेद नहीं मिलता है, ज्ञानी पुरुष के वहां से भेद प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो पूरा जीवन भ्रांति में ही पसार कर देता है और इस भ्रांति में कई जन्म लेता ही जाता है, उसका मोक्ष का कोई कनेक्शन ही नहीं मिलता है। आप समझे? यानी सत्ता कोई किसी दूसरी शक्ति की है और दूसरी शक्ति का अभी तक कुछ नाम भी पता नहीं चला है, और परसत्ता को, वो परसत्ता शक्ति काम कर रही है, पर उस शक्ति को क्या मानता है कि मैंने किया। मैं अगर ऑफिस नहीं जाता तो ये काम नहीं होता, मैं अगर घर में पैसा नहीं कमा के लेके आता तो हमारा घर बार ही नहीं चलता, मैं अगर किसी भी आदमी को इतना हेल्प नहीं करता तो उसका घर बार ही नहीं चलता। अभी ये उसका क्या है, मैं जब तक वो मैं में पड़ा हुआ है तब तक वो भ्रांति में है, उसका नाम ही भ्रांति है। और उसको जिस समय थोड़ा भी समझ आएगा कि बीजानी सत्ता जे ऐसे धीरे धीरे, अभी तक तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो, पर थोड़ी भी, दादा बोलते हैं ना कि थोड़ा भी बुद्धि होएगा और विचारशील होगा कि उसको थोड़ा ऐसा लगे नहीं ये करता तो कोई और है, तो वो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसा भास भी होगा कि भाई ये करने वाली शक्ति कोई और है, पर ऐसा थोड़ा उसको विचार में आ गया तो वो थोड़ा कुछ परसेंटेज उसका भ्रांति वहां से उठ जाएगा। कहीं का मतलब क्या कि थोड़ा कुछ भी उसको इतना भी समझ में आ जाए, थोड़ा बुद्धि से भी विचार करे कि जैसे नहीं होता है कि मेरा किसी ने पर्स काट लिया, तो ये पर्स तो काट लिया, पर ऐसा थोड़ी देर के बाद ऐसा विचार आता है कि जरूर मैंने किसी का पर्स मारा होगा तभी मार गया ना। तो थोड़ी ही इतनी समझ, अभी तक उसको पता नहीं है कि व्यवस्थित शक्ति क्या है, कौन कैसे पर्स काटता है, अभी तक उसको समझ में नहीं आया। पर वो जो जारी भाषा में थोड़ा भी उसको कुछ भान होता है, थोड़ा भी उसको कुछ समझ में आता है कि भाई नहीं ये करता तो कोई और है, तो थोड़ा कुछ परसेंटेज दादा बोलते हैं उसका भ्रांति हटना शुरू हो जाएगा। फिर उसको ज्ञान मिलेगा तो पूरा भ्रांति, हाँ ज्ञान मिलेगा तो उसको पूर्ण उसको भ्रांति उड़ गई तो फिर उसको सब पता चल जाएगा कि करता कौन है, ये तो पूरी परसत्ता की शक्ति कैसे काम कर रही है, ये व्यवस्थित शक्ति कैसे सबको इकट्ठा करती है, कैसे उसको विखरा देती है, कैसे ये सब चलता है पूरी। जब जिस दिन वो दादा के विज्ञान से ये भ्रांति हट जाती है उसको फिर तो निरंतर समाधि रहती है, फिर तो उसको सब पता चल जाता है कि करता कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन सब करता है, किसकी शक्ति से सब ये चल रहा है। तब वो दादा का एक सेंटेंस भी याद आ जाता है कि दादा बोलते हैं ना कि मुझे पापड़ भागने की भी शक्ति नहीं है। तो इसमें से समझ जाता है कि अरे ये शक्ति जो खुद की तो कुछ भी नहीं है, कोई दूसरी शक्ति काम कर रही है, व्यवस्थित शक्ति काम कर रही है। तो ये दादा ने एक बहुत अच्छा दिया कि थोड़ी भी किसी को थोड़ी इतनी भी समझ में आ जाएगी तो भ्रांति कर जाएगी, फिर उसको धीरे धीरे मार्ग मिल जाएगा और फिर पूर्ण मार्ग मिलेगा ज्ञानी का, फिर तो पूरी भ्रांति उड़ जाएगी। बाकी ऐसे भ्रांति उड़ने जैसी नहीं है इस जग में। आपने जो भाव दया की बात किया, ठीक है, जो महात्माओं को ज्ञान मिलने के बाद जो है, क्या भाव दया होती है? नहीं, भाव दया नहीं होती है उनको, मतलब वो उसके बाद सिर्फ खाली भाव रह जाता है, दया नहीं रहती है। भाव महात्मा को अभी सिर्फ करुणा रहती है, सिर्फ करुणा कि भाई उसके अंदर वो दया खा के ऐसा अंदर ऐसा रोने जैसा नहीं हो जाएगा, तन्मयाकार नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दया खाना तो एक अहंकार है।
बरोबर। पर अभी हमारा अहंकार तो दादा ने तोड़ दिया, तो अभी हमारे पास दया खाने जैसा पाठ भी नहीं रहा। अभी हमारे पास पाठ कैसा रह गया? करुणा। जो भी जीव मात्र आपको सामने से दिखाई देता है उसके ऊपर आप करुणा करना, उसके लिए आप दादा को अच्छा, प्रार्थना भावना करना। भावना तो होती है ना। भाव तो, पर वो दया नहीं है ना। भावना तो अपने को दादा तो बोलते हैं ना कि अपने को मोक्ष में जाने का भाव तो करने का ना, पर भाव दया की मैं बात कर रहा हूँ। दया, दया चीज नहीं नहीं ठीक है, रही वो मैं मार्ग। समझ गया आपने बोला भाव दया नहीं होती है, ठीक है। हाँ लेकिन जो भाव हम करते हैं, ठीक हाँ है, वो वो जो है मतलब कौन करता है और कौन कराता है? हाँ, वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है। हाँ, केशव, डॉक्टर केशव करता है भाव। और जो उसको भाव करता है वो क्यों करता है? क्योंकि अभी उसको मोक्ष में जाने का, मोक्ष का उसका कनेक्शन तो मिल गया उसको। ये छुटापना का ज्ञान समझ में आ गया, मैं कौन हूँ वो समझ में आ गया, मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी जो बाकी का जो पार्ट है, जो केशव, डॉक्टर केशव है, जो उसका माल पूरा करने का है, उसको पूर्णाहुति की तरफ जाने का है, वो भाव करता है कि मुझे मोक्ष जाने का है, अभी मुझे मोक्ष जाने का है। आत्मा तो मोक्ष स्वरूप है, पर हाँ, जो ये पार्ट है, जो जो डॉक्टर साहब का जो पार्ट है, उसको भी तो मुक्त करने का है ना, तभी तो वो मोक्ष में जाएगा ना। तो उसका जितना भी माल है वो खाली तो करना पड़ेगा ना। तो पर उसके अंदर वो क्या भाव, प्रज्ञा शक्ति कराती है उसको? प्रज्ञा शक्ति कराती है। अच्छा, जो दादा के विज्ञान के हिसाब से ज्ञान के भी प्रकट हो जाती है, वो तब तक रहती है प्रज्ञा जब तक आपका केवल ज्ञान नहीं होता। तब तक आपको लेके जाएगी, लेके जाएगी, लेके जाएगी। और जैसे ही केवल ज्ञान इधर एक तरफ केवल ज्ञान होगा, उस समय वो आपकी प्रज्ञा शक्ति पूरी हो जाएगी। तो तब मतलब तक ये आपके साथ रहेगी। बाकी सारी प्रकृति कर रही है और पुरुष को जो है सिर्फ देखना जानना है, बस हो गया। देखना जानना है। इसलिए तो दादा ने बताया था कि ये ज्ञान मिलने के बाद अभी आपका कार्य क्या रह गया? बस एक ही कार्य रहे, देखो और जानो। बाकी संजोग जितने भी आ रहे हैं वो सब वियोगी स्वभाव के हैं, उसका वियोग होने ही वाला है। अभी हम इधर बैठे हैं तो उसका वियोग पूरा होएगा तो आप वहां से उठ के चले जाओगे। अगर आप किधर शादी में गए हो तो उसका संजोग आया, वो संयोग आया, वो पूरा हुआ तो वहां से सब कपड़े बांध के वापस चलना पड़ेगा। तो ऐसे सब संजोग जो आ रहे हैं वो वियोगी स्वभाव है। आप उधर बैठे तो रहते नहीं हो, आगे बढ़ते ही जाते हो। तो ऐसे जो संजोग वियोगी स्वभाव है उसमें अपना अपना धर्म क्या रह गया? देखने का और जानने का और 5 आज्ञा में रहने का। बस यही हमारा अभी कार्य रह गया और कुछ भी नहीं। जो देखने जानने का होता है वो कॉज होता है कि इफेक्ट होता है, कि दोनों होता देखने है? का अभी अपन कॉजेस कर रहे हैं उसका इफेक्ट आएगा। जो हम देख रहे हैं, जो गए भाव में कॉजेस करके आए हैं, अभी आपका भाव नहीं हो, अभी किधर आपको समझो किधर जाने का हो, अभी अभी आप सत्संग में जाने का हो, और उसी समय आपको कोई आके बोलता कि नहीं तो मेरे साथ पिक्चर पे चलना पड़ेगा, तो अभी गए भाव में तो आपने दोनों चीजें डाली थी कि मेरे को ज्ञानी पुरुष का सत्संग मिले तो वहां भी रहूंगा, पर कॉज में ये भी डाला था कि यार पिक्चर भी देखने का मजा आता है, चलो पिक्चर भी देखना चाहिए। तो उस समय अभी जो परिस्थिति में अभी आप बोलोगे नहीं यार मुझे नहीं जाने का, पर संजोग तुम्हारा भाई या वाइफ तुमको लेके ही जाता है, तो वो कॉज का भी इफेक्ट तो भोगना ही पड़ेगा ना। नहीं, वो देखने के नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं वो जो मतलब जो आत्मा का जो गुण है देखने जानने का, ठीक है, हाँ हाँ। वो तो कॉज है कि इफेक्ट है? अभी अभी आपका कॉज हो रहा है ना, अभी कॉज हो रहा है। अभी जो आप देख रहे हो वो अभी आप कॉज कर रहे हो देखने का, जानने का। पिछले का बाद में इफेक्ट में आएगा ना वो जो। बाद में इफेक्ट में आएगा। जैसे आप 5 आज्ञा का पालन कर रहे हो, बरोबर, वो आप कॉज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आएगा। जो दादा ने बोला 1-2 अवतार में आप मोक्ष से चले जाओगे। नहीं तो अगर आप आज्ञा नहीं पालोगे तो उसका इफेक्ट कहां से आएगा? अच्छा, जब इफेक्ट रूप में आ जाएगा तब वो फिर जो है पूर्णाहुति हो जाएगी उसकी। पूर्णाहुति हो जाएगी। जब उसका इफेक्ट फाइनल आ जाएगा तब आपकी पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर उस समय ना आपको भाव करने का रहेगा ना कुछ करने को रहेगा। वो स्वयं अपने आप होगा जो आप होगा। मोक्ष स्वरूप ही हो जाओगे, फाइनल स्टेज में आ जाओगे। ये, हाँ, मेरे को समझ में आ गया। ये एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा, जो ये मुझे दीपक आनंद जी जो कल बात हुई थी उसका थोड़ा सा और पूछना चाहता हूँ। वो जो है उसका कि जो दादाजी ने भी क्या बोला है कि उल्टा बोलने की प्रैक्टिस करने का कि नहीं करने का, और कैसे करने का, थोड़ा सा मुझे और थोड़ा समझना है। क्या उल्टा बोलने का?
वो कोई भी विधि है या पद हाँ है? हाँ 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 हाँ। हाँ। वो दादा ने कितने जनों को प्रैक्टिस करवाया था, क्योंकि क्या होता था, किसका विधि करते समय क्या है, कंसंट्रेशन नहीं होता था, उसका मन क्या है बहुत दौड़ दौड़ करता था। और कितने को तो ऐसा हो गया कि दादा अभी ये जो मैं विधि करता हूँ तो मैकेनिकल जैसा हो गया है। तो मैकेनिकल हो गया, या फिर दूसरे विचार उस समय आते हैं तो उधर तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरा निकल जाता था। तो अभी ये दादा ने उनको बोला कि अगर उस समय आपको ऐसा माइंड को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाना है और कंसंट्रेट करने का वो आपको नियम में लाने का है, तो ऐसा बैक साइड में जाके करके देखो। तो जब जैसे ही आपने बैक साइड दादा की आज्ञा के हिसाब से आप करने गए कि दादा ने आज्ञा बोला है कि रिवर्स में पूरा विधि करके देखो, रिवर्स में नव मंत्र बोल के देखो, रिवर्स में त्रिमंत्र रिवर्स में मतलब कैसे जो है वो त्रिमंत्र का जैसे नमो अरियंतानम है, तो हाँ उसको रिवर्स में कैसे आप बोल के हाँ बता सकते हैं? हाँ, वो तो जैसे जय सच्चिदानंद, हाँ, ओम नमः शिवाय, और फिर वो जैसे कृष्ण भगवान का आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा करके प्रैक्टिस करने का। मतलब तो मतलब जो लास्ट का सूत्र है वो पहले लेने का, पहले और बोलने का, हाँ हाँ हाँ। मतलब ऐसे तो नहीं है कि जो मतलब जो उसका अक्षर जो उल्टा कर देने का, रिवर्स करने का? नहीं नहीं, नहीं, अक्षर को उल्टा नहीं, हाँ, अक्षर को उल्टा नहीं, वो जो पूरा का पूरा सेंटेंस वाक्य है उसको हाँ। उल्टा करने का। अच्छा, ऐसे तो नहीं कि जो जैसे शिवाय का यह जो है वो पहले बोलने का, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोला है। ऐसा नहीं ना? हाँ, ऐसा नहीं बोला है वो दीपक भाई। वो मैं इसलिए जानना चाहता था कि तो मैं उल्टा बोलूंगा नहीं नहीं तो नहीं, अभी वो जैसे मंत्र जो है वो बिगड़ ये जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो करने जाओ तो पूरा उपयोगी आपका कहाँ से कहाँ पहुंच वो जाएगा। मंत्र बिगड़ जाएगा ना वो फिर जो है। हाँ। वो तो और वो, ऐसा नहीं है, ऐसा है जय सच्चिदानंद, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा आंख बंद के बोलते जाने का। मंगलाणम च सर्वेसी परमम हवै मंगलम, ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणा। जब आप ऐसा बोलते जाओगे ना बैक साइड से, तो आपका पूरा माइंड वहां कंसंट्रेशन हो जाएगा कि कहीं गलती नहीं हो जाए। और गलती हो गई तो अभी आपका आपका पूरा वो मतलब आप उस उपयोग में आए नहीं हो अभी तक, अभी और उस समय क्या होगा, जैसे आप बैक साइड से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन वहां पर हो जाएगा कि कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, आपके चरण विचार सब भाग जाएंगे। और चरण विधि में भी जो है जो लास्ट लाइन है वो पहले पढ़ो और फिर उसके बाद हाँ सेकंड लास्ट हाँ फिर हाँ थर्ड हाँ लास्ट, ऐसा ना? हाँ, क्योंकि ये क्या है, सबको अभी याद हो गई है पूरी ए टू जेड चरण विधि। फिर वो क्या है, कितनी बार तो चरण विधि करते करते चरण विधि पूरी हो जाए और आपको पता भी नहीं चले कि आप एक आधे घंटे पौने घंटे तक, तो तब तक आप ऑफिस के सब काम भी करके आए हुए, और फिर याद आए कि हूँ शुद्ध आत्मा जो, जब इतना जोर से बोलने 25 बार शुरू करे रे, तब पता चलेगी अरे अभी तो पूरा उपयोगी मेरा खलास हो गया। तो फिर उस समय दादा बोला ऐसा प्रैक्टिस करो, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली एक एक शब्द पढ़ने में दिखाई दे, आंख बंद करके समय एक एक शब्द दिखाई दे, वैसा बोलने का। मैं एक प्रयोग करता हूँ वो आपको मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ बताइए। छोटा सा मतलब कि जैसे ये जो लिखा है ना, जो मैं ये कोशिश करके देखा कि जैसे ये नमो, जैसे ये तो एक एक लाइन में एक एक मंत्र, ठीक है, लेकिन जो हाँ दूसरे है नमो लोहे सवर साउंड, उसके बाद जो है वो 2 लाइन में है, ठीक है। तो हाँ ऐसे मैं विजुअलाइज करने का वो ध्यान में कोशिश करता हूँ कि जो है कि लास्ट एक लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, जो है फर्स्ट वर्ड क्या है, ठीक है। तो उसमें भी जो है मैं देखता हूँ कि चित्त फिर जो है वहां पर हाजिर रहता है। तो हाँ। वो मैंने ऐसे नोट किया, वो सही है ना? कोई नहीं मतलब वो तो भाई बहुत हैवी हो गया, मतलब इतना चित्र वो जाता है कि भाई अभी य व श, वो नहीं आप नहीं उसको। नहीं नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ऐसो पंच नमकार नमकारो, ये हाँ सब पावर नाशनो मंगलानम च सर्वेसी पद्मम हवै मंगलम, ये एक हाँ लाइन है ना, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें लिखी 2 लाइनों में है, ठीक है। हाँ। तो इसमें नहीं लिखी है तो दो लाइन ना, ऐसो पंचन मुकारो सब पाव पणा सरो, यानी हाँ ये पंच मंत्र को जो है वो सब पाप को हरने वाला है, ये एक सेंटेंस है। फिर मंगलाणम च सवेसी परमम हवै मंगलम, मंगल में मंगल ये मंत्र है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई ये नमस्कार विधि है, ठीक है। हाँ श्री कृष्ण भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करो,
ठीक है, ये तो एक लाइन में है ना, ठीक है, हाँ बरोबर लेकिन बरोबर। उसमें 2 लाइन में लिखा हुआ है, वो जो ने के बाद जो है वो दूसरे, फिर श्री कृष्ण, श्री से लेकर ने एक पहली लाइन में लिखा है, फिर दूसरे बार जो है वो दूसरा भाग जो है अत्यंत से लेकर छू जो है वो दूसरे लाइन में लिखा है, ठीक है। तो वो जो है जब मैं बोलता हूँ तो मतलब मेरे को ध्यान में रहता है कि श्री से शुरू होता है तो ने जो है वो खत्म, फिर नेक्स्ट लाइन आ रही है, जैसे टैप नहीं करते, टाइप राइटिंग में टैप करते हैं ना, ये जो ये नेक्स्ट लाइन आ गई जो है, हाँ ठीक है, तो वो बस वही ध्यान में रखता हूँ मैं जो। पर मेरे ख्याल से ये जैसे बहुत ये जैसे ये लिखा है ना भरत क्षेत्र अभी है, हाँ तो ये एक ही लाइन जो है भरत क्षेत्र, ठीक है, तो मैंने हाँ वो मतलब विजुअलाइज कर लेता हूँ, भरत क्षेत्र से लेके अत्यंत जो है पहली लाइन में लिखा, फिर उसके बाद जो ब्रेक होता है वो भक्ति पूर्वक से जो है। पर एक बात समझिए कि ये जो भी आप बोलते हो एक लाइन या 2 लाइन है तो सिर्फ एक ही लाइन। आप जब बोलोगे श्री कृष्ण भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू, ये एक ही सेंटेंस है, इसको आप 2 बोलता एक सेंटेंस ही हो, कैसे लेकिन करें? विजुअलाइज में वो मैं देखता हूँ कि वो जो है यहाँ से जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, वो वर्डिंग जो है शुरू जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, बस विजुअलाइज में बोलने विजुअलाइज में। करते हो, पर है तो एक ही सेंटेंस ना, उसको आप विजुअलाइज करके हाफ कर रहे हो ऐसा। विजुअलाइज करके हाफ नहीं कर रहा हूँ, वो जैसे ये मतलब मुझे जैसे ये पेज दिख, आपको भी जैसे पेज दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है, हाँ वैसे ही मैं विजुअलाइज में देखता हूँ कि ऐसे ये पेज ऐसे लिखा हुआ है, हाँ। बस और कुछ पर जैसे मैं एक चीज बताऊं, ये तो और भी डेप्थ में आप जा रहे हो, पर ज्यादा रिवर्स में प्रैक्टिस कराई है दादा ने। और दूसरी एक बात बताऊं, इसके बाद बेस्ट चीज क्या है कि जिस समय जैसे आप नमो अरि हंताड़म बोलते हो ना, तो अरि यानी क्या, हंताड़म यानी क्या, तीर्थंकर भगवान, सिमंदर स्वामी, ऐसे आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसा आप त्रिमंत्र बोलोगे, उसका बहुत फल होएगा अच्छा। नमो अरिहंताणम मतलब मैं ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहा हूं जिसने क्रोध मान माया लोभ के रूपी दुश्मनों को जीता है। तो ऐसा जब वो भाव करके आप बोलोगे, तो ऐसे सिमंदर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं, तो वो त्रिमंत्र का फल कितना जबरदस्त आएगा, आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो। उस प्रैक्टिस में आओगे तो और भी ज्यादा लाभ होएगा। ये तो जिसका चित्त बहुत बाहर जाता हो और बहुत विचार बहुत आते हो, उसके लिए ये दादा ने किसी लोगों को ऐसा प्रैक्टिस वो करने जो है हमारे पे मेरे पे अप्लाई होती है ना हाँ, इस बार कि वो बाकी चीज बहुत बाहर जाता है, तो इसलिए हाँ अब वो भरत आनंद जी ने बोला पहले चीज ये जो है परफेक्ट कर लो, फिर बाद में दूसरी चीजें जो है आप ऐड कर सकते हो, तो इसलिए हाँ इसलिए मतलब चित्त बाहर नहीं जाए, ठीक है, हाँ हाँ उसके हाँ लिए जो है थोड़ा विजुअलाइजेशन और ये सब लेटर्स का वर्ड्स का हाँ वो हाँ हाँ हाँ, वो तो अच्छा है। जहाँ जिसी भी रास्ते से आपका कंसंट्रेशन होता हो और आपका चित्त वहां पर आ जाओ, वो सब करने का। हाँ, तो हाँ, वही, वो दादा ने तभी तो ये इसका रहस्य ढूंढ निकाला ना। हाँ नहीं सही है, ठीक है, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, यही सच्चिदानंद। आगे करुणा बहन, पूर्णा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, पीयूष जी बोलिए। ये प्रश्न था कि फाइल नंबर 1 लाइफ में एम्बिशन लेवल या एम्बिशियस बहुत है, हाँ मतलब प्रगति करना है कार्य में, और ये हो गया, अभी और आगे जाना है। हाँ तो जो अपनी ज्ञान की जर्नी है, कहीं ये एम्बिशियस लेवल उसको रोकता है? अगर रोकता है नहीं तो उसको कैसे बैलेंस करें? नहीं, कभी भी रोकता नहीं है। वो अपना अपना ये मन वचन काया जिस प्रवाह में चल रहा है, उसको चलने दो। वो आप उसको दादा ने बोला कि व्यवहार है, वो पूरा व्यवहार विज्ञान है। व्यवहार में अगर वो आगे आगे बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में उसको प्रगति मिल रही है, तो जरूर करो। पर हाँ, उधर साथ में ये भी देखो कि ये सब करते करते हुए कहीं आपका बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता हो, आपको भक्ति के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिलता हो, और उसी में ही फुल्ली कंसंट्रेशन उसमें आ जाता हो। और ऐसा करते करते आपकी वो जागृति रहती है कि नहीं, कि ये कौन कर रहा है, मैं तो छुट्टा हूं, ये आप उसके फाइल तरीके उसका निकाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब जागृति होनी चाहिए। बाकी एम्बिशियस होना उसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो तो व्यवहार से अगर आपको रास्ता मिल रहा है, जैसे कोई एक इंसान होता है, उसने एक जॉब तरीके सुपरवाइजर तरीके जॉब ज्वाइन किया, फिर वो इतना अच्छा कर रहा है तो उसको धीरे धीरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जाता है।
उसको फिर जनरल मैनेजर बनाया जाता है, उसको फिर डायरेक्टर बनाया जाता है, फिर उसको एमडी बनाया जाता है, तो उसको फिर चेयरमैन बनाया जाता है। अभी उसके अंदर ऐसी डेवलपमेंट है, उसके अंदर ऐसे गट्स है, ऐसे वो माल लेके आया है, तो वो भले चाहे उस डायरेक्शन में, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खुद ही साइंटिफिक सर्कमस्टेंशन एविडेंस उसको लेके जा रहे हैं, उसमें अपने को बाधक नहीं रहने का है। हाँ, एज अ को पार्टनर उसको जागृति देने में होने का कि आपका इस मार्ग में ऐसे डायरेक्शन में चलने से आपका वो ज्ञान की तो प्रगति साथ में साइमल्टेनियसली हो रही है कि नहीं हो रही है। आप उसमें पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व तो नहीं हो गए हो। आप ऐसा सब करते हुए आप 5 तरीके देख रहे हो ना कि आपकी ये इस तरह से प्रगति हो रही है, और आपका बाकी का टाइम कंसंट्रेशन फिर आत्मा में भी तो रहता है कि नहीं रहता है, वो अपनी को जागृति में देखना चाहिए। और वो अपने को हर बार थर्मोमीटर लगा के देखना चाहिए कि व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बाकी आपको जितना प्रगति करना है करो, आपको कोई रोकता नहीं है, वो तो एक व्यवहार है, व्यवहार तो आपको लेके ही जाएगा उस डायरेक्शन में। और आप अंदर में वो सब मटेरियल भर के आए हो तो वो आपके सामने खुलेगा, और वो आपको धीरे धीरे आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ख्याल आया? पर कितनी बार ऐसा लगता है कि वो अभी इतना इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है तो वो ज्ञान में उसका टाइम ही नहीं मिलता है, घर के परिवार को भी देखभाल नहीं बरोबर होती है, बच्चों का भी देखभाल नहीं होता है, तो थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, या किसी टाइम पे ऐसी स्थिति पे आके डिसीजन लेना चाहिए कि हमको हमारा ध्येय मेन ये भी है कि हमको मोक्ष तरफ जाने का है, हमारा मेन ध्येय ये भी है। व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार तो उसके हिसाब से उगलता ही जाएगा, उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने के बाद ये भी देखना चाहिए कि हम अपने निश्चय में भी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए दादा ने बोला था कि व्यवहार और निश्चय की बेसमेंट के ऊपर ही ये पूरे अक्रम की गाड़ी चल रही है। ख्याल आ गया? ये सही है, क्योंकि ज्ञान की तरफ ट्रैक छूट जाता है। हाँ, तो नॉर्मली हम लोग दोनों ने ज्ञान लिया है, तो एक एडवांटेज है कि डिस्कस करते हैं, तो हाँ, ये भी इनपुट मिलता है कि अगर इसको पकड़ के रखेंगे तो प्रगति तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी होगी। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसको बैलेंस कर लिया, ज्ञान की तरफ, विधि की तरफ ध्यान दिया, तो वो उसमें भी फायदा करेगी, आपको हाँ, वो शक्ति देगी, उसकी तरफ आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो परफेक्ट, जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको वो बैलेंस भी करने का है। क्योंकि पहले जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला था या दादा की साइंस नहीं समझ में आई थी, तो हमारा एक ही डायरेक्शन था, मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ बनना है, उसके सिवा तो कुछ दिखाई भी नहीं देता था कि ज्ञान क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, हमको कहाँ जाने का है, कुछ पता नहीं था। हम तो वो साइकिल में चल रहे थे, भाई जन्म लेने का है और मरने का है, जन्म लेने का है, और कई भवों से यही करते आ रहे हैं, और दूसरा कुछ हमको था ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं थी। हम इस संसार के चक्र में, जैसे सब लोग दादा नहीं बोलते कि एक बार वो दादा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि सब घेटे बकरे जैसे चलते हैं ना, हाँ, तो वो क्या करता है, पिछला वाला उसके पीछे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, वो उसके पीछे चलता है, उसके पीछे चलता है। पर जैसे वो इस तरह राइट जाता है तो वो नहीं सोचता कि राइट में मेरा घर नहीं है, नहीं, वो भी उस डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे भी जाना है। तो बाकी संसार का व्यवहार कैसा है, हम बस गेटे बकरों की तरह जो सामने दौड़ रहा है उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं, कोई कट रास्ता मारता ही नहीं है राइट की तरफ से कि चलो मुझे ये मोक्ष में जाने का है। जिस दिन वो मारेगा तो फिर आपकी गाड़ी उस तरफ से चलना शुरू होगी। बाकी तो संसार में ऐसा ही है। तो अपने को अभी ये नई राह मिली है, अभी हम उस साइकिल से रिवर्स जा रहे हैं, अभी हमको मोक्ष मार्ग मिला है। तो उस समय कंसंट्रेशन करने का, बैलेंस ऑफ माइंड रखने का, उसमें देखने का कि अगर हमारा बहुत टाइम ऐसा चला जाता है, ज्ञान ब्यान हाथ में ही नहीं आता है, तो किसी जगह पे ब्रेक मारने का, और उसी समय फिर देखने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट दादा ने चीज बताई है कि अपने खर्चे के लिए अपना घर में कितना पैसा आता है, उससे उससे आपका घर व्यवहार बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सुंदर तरीके से आपका सेफ साइड हो गया है, उसके बाद फिर और ज्यादा पैसा कमाने के लिए एम्बिशियस बनने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है कि फिर आपकी गाड़ी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी और वहां से वापस निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर उस समय अपने को कंसंट्रेट करने का, मेरा सब अच्छा चलता है ना, मेरे हस्बैंड और वाइफ की दोनों की कमाई से हमारा घर बार बहुत अच्छा चलता है ना, तो फिर उसके बाद में अगर जनरल मैनेजर से डायरेक्टर बन जाऊंगी या चेयरमैन बनूंगी तो मुझे तो उस समय 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी अपन मिस्टर अंबानी को बोले कि आप आके आत्मा में बैठो तो बोलेगा तो अभी तो मुझे मीटिंग में जाने का है। बराबर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा करोड़पति बन गया है और
रिचेस्ट पर्सन इन द, कभी सेकंड नंबर पे आता है, कभी थर्ड नंबर पे आता है, उसको बोले कि आज बैठो यार जरा हमारे साथ गुफ्तगू करो ज्ञान बयान की, तो बोलेगा क्या बात करते हो केशव भाई, आज तो मेरा बहुत बड़ा मीटिंग है यार, यूएसए में जाना पड़ेगा। बैठेगा ही नहीं, क्योंकि अभी उसका कंसंट्रेशन बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। अभी उसका लक्ष्य क्या है कि मैं सबसे पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन कैसे बनूं, अभी उस लक्ष्य में है, अभी ये उसका एम्बिशन है। वो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए वो कहां से ज्ञान में बैठेगा? तो किसी जगह पे दादा बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन करो कि भाई मुझे कहां तक का मेरा सेफ साइड हुआ कि नहीं हुआ, फिर आत्मा में लग जाओ, फिर तो बाकी का पैसा तो ऐसे खुद आएगा तुम्हारे पुण्य के हिसाब से, फिर ज्यादा फिर एम्बिशियस बनने की जरूरत नहीं है। आपका सेफ साइड हो जाना चाहिए, आपका घर बार एकदम परफेक्ट चलना चाहिए, और आपका सब सेफ साइड हो गया, फिर अभी आत्मा में लग जाओ, आपने व्यवहार भी करते रहो और आत्मा में भी रहो। बिल्कुल, अच्छा, सही है? सही। हाँ जी, हाँ जी। एक और प्रश्न था। प्रश्न से ज्यादा एक आदत है, वो सही है कि नहीं आप बता सकते हैं कि मैं नॉर्मली ऑफिस जाता हूँ, तो गाड़ी चलाते वक्त मेरी आदत है कि जैसे प्रातः विधि हो गई या नमस्कार विधि बोल देता हूँ, क्योंकि मैं एक तरफ एक नेचर ऐसा था कि मैं ऐसे गाड़ी चलाते वक्त लोगों को या मतलब सही नहीं चला रहा है या अगला कोई कमेंट करने वाली वो आदत बहुत, तो कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि उस नाम में मैं रहता हूँ तो एटलीस्ट बाकी ये सब नेगेटिव चीजें नहीं बोलूंगा, ये सोच के मैं कर लेता हूँ। तो वो सही है कि या उसको एक जगह बैठ के शांति से ही करना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है, अगर शांति से बैठ के करो तो आपका बहुत उपयोग पूर्वक विधि होगी, उसका बहुत ज्यादा लाभ होगा। पर जब भी आप कार में बैठे हो तो उस समय विधि करने की जगह पे आप रियल रिलेटिव देखो, किसी के अंदर शुद्धात्मा देखते जाओ, वो उपयोग बहुत अच्छा रहता है। पर उसी समय आप विधि करोगे और गाड़ी में कंसंट्रेशन, गाड़ी चलाते समय कोई आगे आ रहा है कोई जा रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत टूट जाएगा, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अगर आपको उसमें सहूलियत मिलती है, अच्छा मिलता है, अगर आप समझो किसी को बोलते हो तो उस समय या तो सबसे बहुत अच्छी चीज, जैसे मैं करता हूँ, मैं तो दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलता हुआ जाता हूँ, इतना मजा आता है गाड़ी चलाते समय, और कुछ सोचता ही नहीं। विधि करते समय थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ता है, विधि करते समय अपने को भाव से करने का है, सिमंदर स्वामी को नमस्कार जाता है, सब विद्या तो हो जाती है, पर कभी कभी गाड़ी चलाते समय वो करने से क्या है, थोड़ा मैकेनिकल जैसा हो जाएगा, या बीच बीच में कभी कंसंट्रेशन टूट जाएगा, या बीच में कहीं कहीं दूसरा विचार भी आ जाएगा। तो उससे बेहतर क्या इजी काम करने का, कि जहां पर आपको गाड़ी चलाने में भी डिस्टर्बेंस नहीं हो और आपको इजी भी हो जाए, और आपका एकदम दादा का निधि ध्यासन होके कीर्तन भक्ति करते जाओ तो बहुत अच्छा लाभ होएगा। और उससे अच्छा लाभ क्या होएगा, रास्ते में आप गाड़ी चलाते हो तो आप रास्ते में सबको रियल रिलेटिव देखते जाओ, तो वो आज्ञा का पालन होता है, तो वो ऐसा बड़ा चांस कहाँ से मिलेगा आज्ञा पालन करने का? जो दादा ने बोला है ना कि 70% अपने को पास होने का है, 5 आज्ञा में पालन करने का है। तो जब भी हम वैसे तो हम रियल रिलेटिव देखते नहीं है, तो जब बाहर निकलने का चांस मिल गया तो सबसे बड़ा चांस मिल गया आज्ञा में रहने का, तो वो चांस नहीं छोड़ने का। फिर जंगल की एरिया आ गई तो दादा भगवान का असीम जय जयकार शुरू करने का, कोई ना कोई एडजस्टमेंट लेने का, ताकि हम अपने उपयोग में रहे, ऐसा आइडिया निकालने का। पर वो जो रियल रिलेटिव वाला बहुत लाभ होएगा। बाकी आप विधि करोगे तो वो सुबह को घर में बैठ के वो सुबह को करो तो उसका कंसंट्रेशन भी अच्छा होएगा, उपयोग भी अच्छा रहेगा, और आपका भाव भी बरोबर पहुंचेगा, और उसका लाभ भी बहुत होगा। भाई ये बात सही है, क्योंकि उपयोग पूर्वक आपने जैसे कहा कि अगर 2-3 बार थोड़ा सा ध्यान लगा के भी श्रीमंदिर स्वामी को नमस्कार कर लिया, बट वो चौथे पांचवे में मैकेनिकल बनता जाएगा, हाँ, तो सही वो बात। नहीं अफेक्ट आएगा। हाँ, वो आपको खुद ही लगेगा कि मजा नहीं आ रहा है, मेरा नमस्कार जैसे ऐसे बोलने में जा रहा है, मैकेनिकल जा रहा है। और वैसे सुबह को बैठ के करो, 5 बजे उठ के अच्छी तरह से बैठ के आप वो विधि करो, तो एकदम जैसे कनेक्शन हो जाता है सिमंदर स्वामी के साथ। दैट इज माय इसीलिए ज्यादा से शक्ति मांगनी है, नहीं वही शक्ति मांगनी है, अगर वो हो जाए तो लाइफ में एक बहुत अच्छा अच्छा। रूटीन बन सकता है। और विधि करने के पहले प्रार्थना करने का कि हे दादा भगवान, हे सिमंदर स्वामी, हे शासन देवी देवताओं, मेरे को शुद्ध उपयोग पूर्वक मन वचन काया की एकाग्रता में रह के, जुदापना की जागृति में रह के मुझे आपकी सर्व विधि करने की शक्ति दो। ऐसा शक्ति मांग के फिर बैठने का। फिर तो एक बार आपने शक्ति मांग ली, 5 बार बोल दिया, फिर तो देखो सब आपको पॉजिटिव हो जाएगा, आपके मच्छर भाग जाएंगे, विचार भाग जाएंगे।
और विचार विधि करने के पहले विचारों को बोल देने का, सबको, सारी दुनिया को, कि अभी मैं सिमंदर स्वामी दादा भगवान की विधि कर रहा हूं, अभी मेहरबानी करके 1 घंटे के बाद आना, मैं एक एक का सवाल का जवाब दूंगा। ये दादाजी ने हमको बड़ा सीक्रेट बताया। किसी को बहुत विचार हैरान करते हो ने, तो दादाजी ने ये बहुत सीक्रेट दिया कि बोलने का, सब विचारों को बोलने का, कि मैं आपको 1 घंटे के बाद हर एक को जवाब दूंगा और सेटिस्फाइड करूंगा, और आप जो बोलते हो एक एक को मैं उसी प्रॉपर आपको जवाब दूंगा, पर मेरे को 1 घंटे के लिए मुझे मेरी विधि करने दो प्लीज। और फिर आप देखो, वो विधि करो, फिर देखो आप कैसा कनेक्शन हो जाता है। आप लोगों का आशीर्वाद रहे और ज्यादा शक्ति मिलती रहे तो ये भी शुरू हो और जाए। दादा भगवान की खूब आशीर्वाद रहेगी, आपका निश्चय पक्का रखो बस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर, मोक्ष और पक्ष वे दोनों संपूर्ण विरोधाभासी है, इसका समझाइए आप। मोक्ष और क्या? मोक्ष और पक्ष वे दोनों संपूर्ण विरोधाभासी है। हाँ, मोक्ष और पक्ष, हाँ, वे दोनों संपूर्ण विरोधाभासी है। हाँ हाँ। દીપક આનંદજી, પક્ષ એટલે શું? એકબીજાનું પક્ષ લેવાની पार्शियलिटी। पार्शियलिटी, हाँ बरोबर, सही बात है। वो क्या कहना चाहते हैं दादाजी कि मोक्ष यानी क्या है? संपूर्ण स्वतंत्र चीज है, बहुत संपूर्ण चीज है, स्वतंत्र। वो किसी का पक्ष नहीं है, वो अपने स्व में ही हो जाता है। और पक्षपात हो गया, पार्शियलिटी हो गई, तो वो मोक्ष का उस कंप्लीट विरोध बात हो गया। वो सामने विरोधाभासी का मतलब क्या? दोनों अपोजिट चीज ये हो गई। कोई भी दोनों सेम चीज होती है तो उसका बोलते कि विरोधाभास नहीं है, पर दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, पक्ष में है, पक्षपात हो गया उसमें, तो वो पार्शियलिटी, ये दोनों चीज विरोधाभासी है। मोक्ष स्वतंत्र है और उसको कुछ भी, कि उसको किसी का पक्ष नहीं है और वो किसी के पक्षपात में नहीं आता है, वो किसी के साथ पार्शियलिटी में भी नहीं आता, ऐसा स्वतंत्र मोक्ष स्वरूप है। पक्ष, आई मीन पार्शियलिटी का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? पार्शियलिटी नहीं होती है अपने व्यवहार में, किधर भी पार्शियलिटी आप देखो ना, अपना बेटा होएगा, वो अगर गलत कुछ करके आया होगा तो 2 जने आपस में लड़े होंगे और आपस में आपको न्याय करने के लिए बोलेंगे, तो उस समय वो मेरा बेटा है तो थोड़ा तो पार्शियलिटी हो जाएगा ना, तो वो सामने वाले का थोड़ा दोष तो निकालेगा, पर वो सीक्रेट में अंदर जाके नहीं देखेगा कि उसका 100% दोष है। तो वो अपना घर का बेटा है तो थोड़ा तो पार्शियलिटी हो जाएगा ना, थोड़ा तो पार्शियलिटी आएगा ना। ऐसे व्यवहार में हर एक जगह में, किसी बंदे को आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और किसी अनजान आदमी को जानते हो, तो जानने वाला आपका पड़ोसी होएगा और कुछ बार ऐसा लफड़ा हो गया होगा, तो आप उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, उसके साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो उस समय आप उसका थोड़ा तो पार्शियलिटी आ ही जाएगा, और संबंध में, बात करने में, व्यवहार में, बनस्पत के कोई अनजान आदमी होएगा। ये तो नेचुरल है ना सबका, ये तो हाँ, नेचर है। हाँ, तो वही दादा और कहते हैं ना, वैसा पक्षपात है तो फिर मोक्ष जाना नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते हैं होता। दादा। हाँ, हाँ, ऐसा दादा कहना चाहते हैं कि जहां पर पार्शियलिटी हुई, मोक्ष यानी क्या? स्वतंत्र, वो किसी की पार्शियलिटी नहीं होएगी, किसी का पक्षपात भी नहीं होएगा, स्वतंत्र रहेगा, वो मोक्ष में जाएगा, वही मोक्ष स्वरूप है। पर बाकी जो पार्शियलिटी में रह गया, तो वो वेद में आ गया, विवाद में आ गया, हर एक चीज में आ गया, तो वो मोक्ष के तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया ना। ऐसा सपोज अपने माँ है और हाँ, दूसरों के माँ है, अपने माँ के ऊपर अपने को थोड़ा ज्यादा रहता, दूसरों के ऊपर से हाँ, एक ही प्रकार का ये तो नहीं रहता ना, जनरली मैं बता रही। हाँ, 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 वो तो मैं खाली ऐसा बोले तो एग्जांपल किसी दिया। को भी मोक्ष नहीं होगा क्या फिर नहीं ऐसा है तो? नहीं, वो एग्जाम्पल दिया कि पार्शियलिटी का मतलब क्या है। पार्शियलिटी आपने पूछा ना, तो उधर थोड़ा, अभी आप मोक्ष में नहीं चल रहे हो, फिर अपने बोले को कि डॉक्टर साहब हम तो मोक्ष में चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथ थोड़ी पार्शियलिटी करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, ये समझ में नहीं आया। अभी सपोज एक मोक्ष मार्ग पे कोई बंदा चल रहा है,
मोक्ष पे आप गाड़ी पे चल रहे हैं, फिर कोई बोलता है आपको कि आप तो गलत कर रहे हो और नहीं नहीं आपका ये रास्ता सही नहीं है, तो बोले नहीं नहीं मैं तो बहुत विधि करती हूँ, बहुत ये करती हूँ, तो ऐसा करके आपने थोड़ा पार्शलिटी किया अपने आप से, तो आप वो मोक्ष मार्ग से थोड़ा हट गए ना। वो आपको दिखा रहा है, दोष दिखा रहा है, पर आप डॉक्टर के साथ खुद के साथ पार्शलिटी कर रहे हो कि नहीं मैं अच्छी तरह से करता हूँ, मैं अच्छी करता हूँ, तो वो उसको वो जो पार्शलिटी किया तो आप मोक्ष से विमुख हो गए ना, मोक्ष के रास्ते से विमुख हो गए ना, आप पार्शलिटी कर रहे हो। पर आपके हकीकत में ये मोक्ष का मार्ग करने के लिए आपको ऐसे ऐसे जागृति रहनी चाहिए, आपका ऐसा उपयोग रहना चाहिए, आपको इस तरह से ऐसे ही आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। जो सही रास्ता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके आप उसका पार्शलिटी करो, उसका सेफ साइड करो, तो वो मोक्ष के विरुद्ध हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, और एक प्रश्न है कि इसके ऊपर ही, निष्पक्षपाती हो तो साथ वाले को भी सुगंध आती है, और पक्ष वाले है तो जहां जाए वहां दुर्गंध उठती है। हाँ घर में बरोबर, भी सिर्फ बदबू ही। बदबू ही, हाँ बहुत परफेक्ट बोला, बहुत परफेक्ट। एक बार फिर से बोलो, बहुत बढ़िया वाक्य है। निष्पक्षपाती हो तो साथ वाले को भी सुगंध आती है, हाँ बस यहाँ और पर पक्ष रुको, वाले हो बस बस एक मिनट। जहाँ ये पक्ष वाले जो आपने एक वाक्य बोला ना उसको समझो। जो निष्पक्षपाती होता है उसको पास में भी खुशबू मिलेगी। क्यों खुशबू आती है? जो निष्पक्षपाती होता है ना, तो वो तो समझो भगवान के पद में आ गया। दादा भगवान क्या थे? निष्पक्षपाती थे, किसी का पक्ष नहीं लेते थे, किसी का भाई ये अच्छा है ये बुरा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये कमजोर है ये मजबूत है, ये पैसे वाला है धनवान है ये गरीब है, कोई भी प्रकार का पक्ष नहीं। दादा भगवान के पास हर एक बंदा जा सकता था, हर एक छोटे में छोटा भी जाता था, बच्चा भी जाता था, बुजुर्ग भी जाता था, क्योंकि उनको कोई भी पक्षपात नहीं था। तो वो जो जिसको भी पक्षपात नहीं होता तो उसकी खुशबू कितनी आती है। तो दादा भगवान की कितनी खुशबू थी कि सब लोग उनको अट्रैक्ट होते थे, छोटा बड़ा गरीब सब लोग दादा को पकड़ के चाहते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, उनके हर एक वाक्य को फॉलो करते थे। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो निष्पक्षपाती होता है उसकी कितनी खुशबू आती है। उसको पास वाले को, हर एक बंदे को, दादा बोलते हैं ना कि 300 किलोमीटर तक की उसकी खुशबू दौड़ती है। ऐसे ऐसे श्रीमान पुरुष होते हैं, तो दादा भगवान ऐसे होके गए कि हर एक जगह पे उनकी खुशबू फैलाती है, क्योंकि वो निष्पक्षपाती है। बाकी हमारे नॉर्मल जीवन के अंदर क्या होता है, कोई भी बंदा आएगा तो धीरे धीरे उसका पक्ष लेना शुरू ही करेगा। अपना हस्बैंड होएगा तो हस्बैंड का पक्ष लेगा, बच्चे होंगे तो बच्चे का पक्ष लेगा, फिर बाहर जाएगा तो पड़ोसी का भी पक्ष लेगा। दुनिया में बस इसी ही सिस्टम से चलता है, पक्षपात। पर किसी का निष्पक्षपाती हो गया मतलब वो स्वतंत्र हो गया, वो भगवान पद में आ गया, इतना बड़ा पद है। हाँ फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चे और बाहर के बच्चे सबको एक ही तरह से देखना। हाँ, सबको एक ही दोनों तरह में से देखना, एक ही तरफ से देखना, 100%। मगर अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहता है ना, बच्चों के ऊपर सेटल करना ये सब। हाँ वो तो नेचुरल है, वो भी आप थोड़ी करते हो, वो तो सहज हो ही जाता है। आप समझो कि जो कुछ भी हो जाता है कि मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने बच्चों की, वो आप नहीं भी लोगे तो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले ही लेंगे। वो तो सहज क्रिया होती है। अभी ज्ञान के बाद तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से सब हो ही जाता है, अभी आपको तो देखने का है। पर अंदर से भाव अपना निष्पक्षपाती होना चाहिए, कंप्लीट, कोई पक्ष नहीं, किसी का भी पक्ष नहीं। तो दादा क्या थे, दादा भगवान ऐसे थे, तो फिर कितना दादा की खुशबू होती थी। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि दादा भगवान के पूरी लाइफ हिस्ट्री में गरीब से गरीब आदमी होगा जिसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं होगा, कैसे करके खाना खाता होगा, और अमीर आदमी, एक छोटे में छोटा बच्चा और बुजुर्ग में बुजुर्ग आदमी, एक वैष्णव हो या जैन हो या किसी भी कास्ट का आदमी हो, हर एक बंदे के साथ वो निष्पक्षपाती रह के रहे। इसलिए हर एक बंदे को ऐसा ही लगता था कि दादा भगवान सिर्फ मेरे हैं।
ये कितना बड़ा आश्चर्य है निष्पक्षपाती होने का, आप इमेजिन कर नहीं सकते हो। अगर अभी थोड़ा भी कहीं भी दादा पक्ष लेते किसी का, तो वो भगवान स्वरूप बनते भी नहीं, और ऐसा उनका खुशबू भी नहीं आता, और ऐसा किसी को अट्रैक्शन भी नहीं होता दादा का। अच्छा, तो अपन दादा भगवान को पूछना कि हमको निष्पक्षपाती बनने का शक्ति दो। बस ये आपने लास्ट बहुत अच्छा सेंटेंस बोला। हे दादा भगवान, जैसे आप निष्पक्षपाती होके पूरे जगत को देखा, पूरे जगत को अनुभव किया, पूरे जगत के साथ आप चले, वैसा ही मुझे निष्पक्षपाती होने की आपकी शक्ति दो। मुझे कहीं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। और जिस दिन ये बंद हो गया और जैसे वो दृष्टि आपको मिल गई, उसी समय से आपको अनुभव होना शुरू होएगा, आप भगवान पद में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अभी जनरल फैमिलीज में भी आई थिंक व्यवस्थित शक्ति करता है, फिर भी पेरेंट्स को 6 चिल्ड्रन है तो 6 के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर बच्चों के ऊपर भी पार्शियलिटी रहता ना, रहता है। वो अपने मटेरियल राग द्वेष अपने साथ लेके आए, पर अभी ज्ञान के बाद अभी वो राग द्वेष को अपना निकल गया है। अभी सिर्फ जिस दिन से आप 6 के 6 बच्चे होंगे, उसके अंदर आप रियल रिलेटिव देखना शुरू करोगे, तो वो दृष्टि से जैसे ही आपने उपयोग अपना बढ़ाते जाओगे, तो आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। कोई पक्ष नहीं रहेगा, किसी के लिए भाव नहीं रहेगा, किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं रहेगी। आपने तो दादा ने बोला है ना कि ये सब कौन है, फाइल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे गिन के सब नंबर लगा के रखने का, और सबके अंदर शुद्धात्मा देखने का, और इन सब फाइलों का संभाव से निकाल करने का। इतना बड़ा सीक्रेट दे दिया, तो कहां से अभी पक्षपात आएगा, कहां से पार्शियलिटी आएगी? अभी तो कोई चांस ही नहीं रखा है दादा ने। दादा के विज्ञान में कोई भी ऐसा लूपहोल नहीं है कि कहां से अपन वो मार खा जाए, या कहां से हमारा वो चीज हमारे हाथ में से निकल जाए, या हम अपनी पूर्ण दशा तक नहीं पहुंचे। ऐसा कोई भी लीकेज नहीं है, ऐसा कोई भी लूपहोल नहीं रखा है। हर एक चीज का दादा ने सॉल्यूशन दिया है, और हर एक चीज का क्लियर विजन दिया है। अच्छा। हाँ, और दूसरा सेंटेंस ये है, और पक्ष वाले तो जहां जाए वहां दुर्गंध उठती है, घर में हाँ, भी सिर्फ बदबू है। हाँ। और जो पक्ष वाले होते हैं तो उसका क्या होता है? अब अगर आप किसी का पक्ष लोगे, तो दूसरा क्या बोलेगा? उसको पता तो चल ही जाएगा कि आपने इसका पक्ष लिया, तो उसके मन में कितना अभाव होएगा आपके लिए, मतलब दुर्गंध फैल गई। एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, और दूसरे बच्चे को अगर आपको उसको उठाने की जगह पे आप उसके साथ पक्षपात में पड़ गए, तो दूसरे बच्चे के अंदर क्या भाव होएगा कि आप तो पक्षपाती है, आप तो उसका साइड लेते हैं, आप तो उसके ही फेवर में बात करोगे, आपको तो उसके लिए ही प्यार है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो जिस समय ये दृष्टि पैदा हो जाती है, तो सामने वाले को दुर्गंध प्रकट होती है, उसको अभाव भी हो जाता है, उसको तिरस्कार भी हो जाता है, कभी कभी तो वैर भी बांध लेता है। इसलिए इस चीज में से तो अपने को कैसे भी करके बाहर निकलने का है, और निकलने का एक ही रास्ता है कि अपने को निष्पक्षपाती होने का है। अपने को किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, अपने को हर एक जीव के अंदर शुद्धात्मा देखने का है, और वो मेन मटेरियल अपने को देखने का है। बाह्य चीज तो उसका पैकिंग है, वो पुद्गल है, वो भी व्यवस्थित के ताबे में है, इसके लिए वो ऐसा सब कुछ कर रहा है। आपकी वजह से तो ऐसा कुछ करता नहीं है ताकि आपको फेवर हो, या आप उसके लिए अनजान बने, या कुछ भी नहीं। सब कुछ वो अपना मटेरियल भर के आया है, और आप अपना मटेरियल भर के आए। अभी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे डिस्चार्ज में अभी ज्ञान को अप्लाई करने का है। इसी जगह पे जहां जहां भी पार्शियलिटी होती हो, जहां भी भेदभाव होता हो, जहां भी पक्षपात होता हो, उस समय अपने को ज्ञान को हाजिर करने का कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर तो शुद्ध आत्मा है। बात बात अपने साथ बातचीत का व्यवहार शुरू करने का कि ये तुम गलत कर रहे हो। वो और प्रज्ञा शक्ति तो अपने को हाजिर हो गई है, तो वो प्रज्ञा शक्ति अपने को सावचेत करती है कि ये गलत राह पे हम जा रहे हैं। तो उसका सुनने का, बातचीत का व्यवहार करने का, ताकि हम इस जगह में से बाहर निकल आए। सही है। अच्छा, निष्पक्षपाती बनने का है। हाँ, अगर अपने को खुशबू फैलानी है,
अपने को दादा की तरह प्योर बनने का है, और अगर दादा की तरह हमको जगत कल्याण का निमित्त बनने का है, हर एक को अपने को दादा की साइंस पहुंचाने का निमित्त बनने का है, तो अपने को दादा के कहे मुजब चलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और उनके कहे मुजब चलेंगे तो 100% रिजल्ट है, 100%। ये आई मीन ये सेंटेंसेस ज्यादा नहीं आते हैं मेरे को, इसीलिए पार्शियलिटी तो दुनिया में ऑफ कोर्स दादा भगवान को नहीं है, मगर जनरली तो रहता हर जगह रहता है। वो हाँ, एक एग्जांपल मैं दूंगा। वो दादा भगवान थे, वो जैसे आपने बोला ना, वो हर एक को रहता है, पर वो ज्ञान में हाजिर रहना चाहिए कि ये ऐसा हुआ, ये ज्ञान में ऐसा हाजिर होना चाहिए। और अगर वो उसका कुछ रॉन्ग इफेक्ट आता हो, रॉन्ग रिजल्ट आता हो, तो वो अपने को उसको पकड़ में आना चाहिए, पर उस समय उसको वापस लेके आने का, क्योंकि इसकी वजह से खुद को तो नुकसान मामूली होगा, पर बाजू वाले बाहर वाले को थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा, और वो थोड़ा गलत राह पे चला जाएगा। तो इसके लिए इतना उसका ऑब्जर्वेशन रखने का कि भाई अपने को भले नुकसान हो, पर बाहर के किसी लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अभी एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दादा भगवान एक बार सत्संग में बैठे थे, हाँ, सुबह का टाइम था, तो उस समय वो सत्संग कर रहे थे। तो अचानक क्या था, वो भादरण गांव में उनके साथ जो फ्रेंड थे, बचपन के ऐसे बड़े हुए थे, और वो उस समय वो आ गए अचानक सत्संग में। तो वो सेम गांव के जो थे, बचपन में बड़े हुए थे, तो दादा ने थोड़ी देर वो सत्संग बंद करके उसके साथ व्यवहार शुरू कर दिया। सब कैसे चलते हैं, तुम्हारा वाइफ कैसे है, तुम्हारे बच्चे कैसे है, वो तुम्हारी बेटी का शादी हुआ कि नहीं हुआ। अभी एक जगह पे एकदम सत्संग चल रहा है, पर वो में जो आप बोलते हो ना, बॉडी में थोड़ा होता है, तो वैसा वो दादा को ऐसा हो गया कि भाई वो मेरे भादड़ गांव के मेरे फ्रेंड आए, फिर हम सब बैठे थे, तो हमको ऐसा इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि ये वो हमारे साथ में हम स्कूल में पढ़ते थे, ऐसा था। अच्छा, तो अभी वैसे तो नॉर्मली रोज सब लोग आते हैं, तो ऐसा कभी दादा ने ऐसा थोड़ा बाहर दे के बात नहीं किया, या वो उनके साथ सत्संग बंद नहीं किया, सत्संग तो चलता रहता था रेगुलर। तो दादा बोलते हैं कि ये बॉडी है ना, बॉडी, उसमें ये थोड़ा राग का और थोड़ा ऐसा भर के हम आए हैं बॉडी में, वो किसी अच्छा, को भी हो जाएगा थोड़ा असर, पर उसकी वजह से वो बीच में थोड़ी देर सत्संग बंद हुआ। तो दादा ने, वो किसी ने बोला कि दादा अभी तो आपके भादरण के ऐसे दोस्त आ गए, तो आपने तो सब उनके साथ बात किया, तो अब तो सत्संग हुआ नहीं। तो बोला वो फाइल था, वो फाइल का मुझे संभावे निकाल करने का था, और बॉडी में उसका थोड़ा तो असर होगा ना, वो गांव में साथ में आया था। आप समझे मेरी अच्छा, बात? तो वो दादा ने बोला कि दादा इसमें अभी क्या सत्संग था, आप उनके सब बच्चों की बातें में पूछा, उसकी बेटी का शादी हुआ कि नहीं था, और अभी वो भादरण के, वो दादा उस समय कंप्लीट उस तरह से उसको फाइल का निकाल किया कि उसको 1% भी नहीं लगा कि दादा ने मेरे को अटेंड नहीं किया। दादा तो भगवान पद पे स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो वो थोड़ा बॉडीली वो असर तो होगा ना, वो राग तो होगा उसका कि भादरण का, तो उसका कोई वो नहीं है कि भाई हमको ऐसा हो जाने का। बॉडी वो लेके आया है, किसी के लिए राग थोड़ा द्वेष, और राग द्वेष के हिसाब से ही हम सब लोग एक दूसरे को घर में मिलते हैं। उसके सिवाय कोई भी एक दूसरे के साथ घर में नहीं मिलता है, पड़ोस में नहीं मिलता है, और फ्रेंड में भी नहीं मिलता है। तो जिसके साथ थोड़ा ज्यादा प्लस माइनस राग द्वेष होता है, वो सब लोग हमारे घर में इकट्ठे होते हैं आसपास में। अभी हमको करना क्या है कि उसके अंदर इन्वॉल्व होके ऐसा पार्शियलिटी में या उसके राग में नहीं पड़ने का, अभी उसको फाइल की तरह देखने का और समझ जाने का कि बॉडी मन वचन काया इफेक्टिव है, तो ये इफेक्ट आया है, उसको देखो। वो उसके ऊपर राग आया तो उसको देखो, किसको राग आया, तो डॉक्टर को राग आया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान हर पल हाजिर रहना चाहिए। अच्छा, सही है। शुद्धात्मा के क्वालिटीज तो अनेक है, लाइक अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान, इतने क्वालिटीज है। सो हर एक में अपन शुद्धात्मा जब देखते तो उनको आई मीन इट इज फॉर्मलेस। तो अपन
अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला हूँ, परम सुख का धाम हूँ, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान। ज्योति स्वरूप में देख सकते हैं क्या? हर एक में ज्योति है वैसा? हाँ, सबके अंदर शुद्ध आत्मा देख सकते हैं, शुद्ध आत्मा। वही शुद्धात्मा को बहुत क्वालिटीज है। हाँ, वो तो It is अनंत गुण का invisible. धाम है ना। It is invisible. I mean, हाँ, मेरे को जनरली मैं बात कर रही। हाँ, अभी आप है, आपका फाइल नंबर 1 तो दिखता, हाँ, ठीक है। हाँ, शुद्धात्मा की क्वालिटीज अनेक है। हाँ, वो क्वालिटीज में उनको आई मीन डेथ नहीं है, नो डेथ नो बर्थ, वो एक है। और मैं जो क्वालिटीज बोली वो सब भी है। हाँ, तो वो फॉर्मलेस, नो फॉर्म, नो नेम, नो डेथ, नो बर्थ, हाँ, इट इज इनविजिबल। हाँ, तो वो इमेजिन करके देखते क्या ऐसा आई मीन लाइक ज्योति स्वरूप है हाँ, कैसा, इन व्हाट वे? और यू विल नहीं तो सॉरी, मेरे को इंग्लिश में आ रहा वो नहीं तो सब में, सबके अंदर वो ज्योति है बोल के ज्योति ऐसा बोल के देखते, नहीं तो हाँ, इमेजिन कर लेते हरे शुद्धात्मा रिलेटिव, शुद्धात्मा रियल शुद्धात्मा रिलेटिव पैकिंग, ऐसा हाँ, करके सोच के शुद्धात्मा देखते। कैसा देखते वो आप हाँ, कुछ समझा सकते हैं उसके बारे हाँ, में? हाँ, हाँ, देखिए, अभी ऐसा है कि अपने को जिस जिस मुकाम पे अभी हम हैं, अभी हम के अंदर पहले क्या था कि हमको तो पता ही नहीं था कि हम शुद्ध आत्मा है, हमारे अंदर भी शुद्ध आत्मा है, सामने वाले के अंदर भी भगवान है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। हम पहले क्या करते थे, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये काम करता हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही इधर जाता हूँ, तभी मैं ही करता हूँ। हर एक जगह पे अपने को आई एंड माई सेपरेट हुआ ही नहीं था। ये दादा के विज्ञान के बाद अभी हमको लक्ष्य मिल गया, हमको प्रतीति बैठ गई कि समथिंग इज देयर, वी बोथ आर नॉट सेम, हम दोनों एक नहीं है, हम पर हम दो जुदा है। जुदा क्या है कि एक ये पुद्गल है, ये है प्रतिष्ठित आत्मा है जो मैं करता है, और दूसरा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो भगवान है। और जो वो भगवान है वो हर एक जीव मात्र में है, हर जीव के अंदर है, वैसा ही शुद्ध आत्मा आपके अंदर है, जैसा ही शुद्ध आत्मा आपके पति देव के अंदर है। ये खाली पैकिंग अलग अलग है। अभी ये जो इतना सेपरेशन हो गया, उसके बाद अपने को जो दिव्य चक्षु दादा ने दिया है कि हर एक जीव मात्र के अंदर वो शुद्धात्मा भगवान है और ये पुद्गल है, ऐसा करके अपने को विजन में देखने का है। अभी जो वो बाकी जो आत्मा क्या है, उसके जो अनंत गुण जो आपने अभी वर्णन किया, वो ऐसा पूरे उसके अंदर गुण है। हर एक चीज के गुण तो होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जैसे पुद्गल के गुण है, वैसे आत्मा के भी गुण है। वो तो हाँ। अभी अपने को उस समय शुद्धात्मा देखने का, तो उस समय ऐसे गुण का वो वर्णन नहीं है करने का है, इसलिए दादा ने बहुत इजी बता दिया। तो आप हर एक जीव को अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलोगे, कुछ मिनट के लिए मिलोगे, तो आप उस समय ऐसा पृथक्करण करके तो नहीं देखोगे ना कि शुद्धात्मा यानी ऐसा ऐसा शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा यानी प्योर सोल है जो कंप्लीट प्योर सोल सेपरेट तो है, है। पर हाँ? वैसा ही दर्शन करने का है हर एक जीव के अंदर। बाकी जब आप उसको देखोगे इनर में, तो वो कितने गुणों का वो दाता है, तब आपको पता चलेगा कि वो शुद्धात्मा के इतने सारे गुण हैं, अनंत गुण है। दादाजी तो इतना बोला अनंत गुण है, ये तो कुछ बड़े बड़े गुण हमने आपको बताए हैं। बोलो, मैं उसको हवा दोबारा हवा बोलना, छू, वो समझ में नहीं आया। प्योर सोल, ओके, एवरीबॉडी इज प्योर सोल, वो तो समझ हाँ, में आया। तो हाँ, किसी को अपन देखते ही ऐसा सोचना, आई मीन वी हैव टू इमेजिन एंड सोचना कि थियरी में तो पहले बुक्स में तो पढ़े, हाँ, यू आर आत्मा, यू आर नॉट दिस बॉडी, बट एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग। हाँ, ओके, हाँ, देन अभी किसी को मिले, आपको मिले, नहीं तो अभी भरत भाई को मिले, या किसी ना किसी को हर दिन मिलते ही रहते, हाँ, पेशेंट्स को मिलते, 50 पेशेंट्स नहीं तो 40 पेशेंट्स, ये अलग अलग लोगों से हम हर दिन मिलते ही रहते। और फिर देखते ही ऐसा सोचना कि ये रियल शुद्धात्मा रिलेटिव पैकिंग, ऐसा सोच के यू हैव टू कीप डूइंग योर वर्क। हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ऐसा ही दादा ने बताया कि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये पेशेंट है, पर रियल व्यू पॉइंट से ये शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल है।
बस इतना ही अपना काम है। कैसा है, क्या है, जब आप वो फाइनल स्टेज में आएंगे ना, उस समय बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो फाइनल स्टेज है, केवल ज्ञान की स्टेज है। अभी तो हम उस राह पे चल रहे हैं। अभी हमको यहाँ ही तक अपने को देखने का है कि हर एक जीव मात्र के अंदर पैकिंग है और उसके अंदर शुद्धात्मा है, और उसका दर्शन करने का है। इसके लिए ये दर्शन करने से दुनिया के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाता है। सारे वो दर्शन, एक्सक्यूज मी, वो दर्शन कैसा करते, वो मुझे समझ में नहीं। वो दर्शन ज्योति ऐसा स्वरूप करने में का वही आप और प्योर सोल बोल के ऐसा बोलने का, बस समझने का। बस शुद्धात्मा ऐसा समझने का। आंखों में से जब आप देखते हो तो आप उसके अंदर ऐसा दिखाई देगा कि ये पैकिंग है, और उसके अंदर जो है, जो जिसका फॉर्म नहीं है, जो अभी आपने बोला, जिसको कोई अमूर्त है, उसको कोई मूर्ति नहीं है, तो वैसा स्वरूप को अंदर शुद्धात्मा भगवान है। बस ऐसा करके देखने का। इतना तो नक्की हो गया है ना कि भाई आपके अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठा है, तो आप उसको ये अनुभव तो अभी नक्की कर रहे हो हैं। गया, ये हाँ। तो नक्की हो गया, मगर हाँ, हर एक लेक्चर में यही मैं सुनते ही रहती। कोई नहीं, अपन ज्योति स्वरूप में देख सकते ना हर एक में बोल के, वो डाउट आया था मुझे। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको खुद को अंदर अनुभव हुआ कि आप शुद्धात्मा है और आप इससे अलग है डॉक्टर से, और ये जो बाहर का पूरा पैकिंग है वो पुद्गल है, वो पैकिंग है, और आपके अंदर रियल शुद्धात्मा भगवान है जिसका आपको अनुभव होता है, और प्रज्ञा शक्ति आपको काम कर रही है, और आपको अंदर उल्लास भी आता है और खुशी भी होती है कि आप सेपरेट हो गए। वैसा ही हमारे सब महात्माओं के अंदर ऐसा शुद्धात्मा है जिनको ज्ञान मिला है। जिनको ज्ञान नहीं भी मिला है उसके अंदर भी वो शुद्धात्मा है। हमारे अंदर सब व्यक्त हो गया है, उनके अंदर अभी व्यक्त होना बाकी है, पर है तो हर एक के अंदर वो ही शुद्धात्मा भगवान। ओके। हाँ, हम्म। सही है। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, थैंक जय यू टाइम दी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा टाइम हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर भारती बहन प्लीज फॉलो। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावप्पनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानां च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।